हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोगों को आलस्टी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं आज ये क्लास जो है किसकी है, अनुपात समानुपात वाली है। तो इसकी क्लास मैं शुरू तो करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहूंगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा हमको दिख रहा है कि पढ़ नहीं रहे हो। एडवांस की क्लास है, सीजीएल की स्टार्ट हो गई है, इंट्रोडक्शन चली गई और एक क्लास भी चल गई। अगर पहली क्लास नहीं देखो तो दूसरी क्लास मत देखना, चाहे देखो चाहे न देखो, लेकिन दूसरी क्लास मत देखना। क्यों? उसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली क्लास देखना और इंट्रोडक्शन क्लास भी देखना जरूरी है। वही है, एक सुनाता हूं, गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। झूठों को तो दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। कि सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। कि सुना है किताबों से ज्यादा चेहरों पर लिखा होता है। तो चलिए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो क्लास मेरी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:5 था। उनका पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का व्यक्तिगत अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 86,000 मतलब 8,600 रुपए है, तो बताना है कि क्या गया सिस्टम है। ठीक है, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आय ज्ञात करना है। तो एक चीज मैं बताऊं कि आप लोग ऑफलाइन वाले भी जानते होंगे और ऑनलाइन वाले पढ़े होंगे तो जानते होंगे। क्या मैंने बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स। आप कहोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स क्या होता है, तो चलिए मैं कुछ बताता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। तो आगे मार्कर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स क्या है देखेंगे सब लोग। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अब कहोगे भैया मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है। अब ये बताओ, अगर मैं 20% इंक्रीजिंग ले लूं, कोई भी चीज है 20% मैंने बढ़ा दिया। हमेशा हमारा क्या होता है, 100% होता है। कोई भी चीज है 100% है, अगर मैं 100% में 20% बढ़ा दूं, 100% में 20% बढ़ा दूं, तो क्या बनेगा, 100 से 120 हो जाएगा। भाई 100 था हमारे पास, 120 और उसमें 20% बढ़ा दिया तो 20% इंक्रीज करेगा तो 120 हो जाएगा। क्यों? तो चलिए मैं देखता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास 20% था, और एक चीज में बताया था ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। तो ये बताओ 20%, चलिए अभी यहीं से स्टार्ट करता हूं, बताऊंगा अभी ओल्ड और न्यू। तो मेरे पास यहां पे 100 था, क्या था, 100 रुपए थे, और 100 रुपए थे तो 20% मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। 20% इंक्रीज कर दिया, तो 100 में जब 20% इंक्रीज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अरे भाई बोल सकते हो ना, 120 हो जाएगा, क्योंकि जी भैया 120 तो हो जाएगा। तो ये बताओ, जो ये होगी ये क्या होगी, ओल्ड वैल्यू होगी, और ये क्या होगी, न्यू वैल्यू होगी। जी भैया बात तो सही है। अगर मैं 20% सीधा ले लो, चलिए मान लेता हूं 20% मेरे पास सीधा है। अगर 20% मेरे पास सीधा है तो ये बताओ, क्या 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं, क्योंकि हाँ भैया 1/5 लिख सकते हो। तो 1/5 में लिख सकता हूं, तो ये बताओ इसमें 5 क्या है और 1 क्या है, क्योंकि भैया 5 जो है वो हमारी ओल्ड वैल्यू है। क्या है, ओल्ड वैल्यू। और जब इसी को इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि यहां इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग, तो ये जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, 6 बनेगा। 6 क्या हो जाएगा मेरा, न्यू वैल्यू हो जाएगी। बात ये भी सही है। अब अगर इसी को इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6/5 लिख सकता हूं, 6/5 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि उसमें ए 5 था, 1 बढ़ गई तो 6 हो जाएगा। तो नई वैल्यू जो आएगी वो 6 होगी, पुरानी वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। अगर यहीं से मैं ले लूं, इनसे ले लूं 100 और 120 से, 100 और 120 से एक चीज मैं लिखवाया था आप लोगों को
न्यू वैल्यू अपान में ओल्ड वैल्यू। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल भाई। हाँ बात तो सही है। तो हमारी ओल्ड वैल्यू क्या है? 100। तो लिख देता हूं भैया 100। 20% इंक्रीज किया तो कितना बनी थी न्यू वैल्यू? 120 बनी तो ऊपर 120 रख लेंगे। अगर मैं इसको काटूं तो 20 छंग 120, ठीक, और 20 पंचे 100। ये बताओ, यही चीज मैं नीचे निकाला था 20% से, और वही इसको इस तरह में करके निकाल दिया, ठीक। अगर हमें न्यू वैल्यू का मान निकालना है, क्या करना है? न्यू वैल्यू का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे? देखो, न्यू वैल्यू का अगर मान निकालना, यहां अगर ध्यान से तुम लोग सीख लिए इसको, क्योंकि इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे ये क्वेश्चन है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स पे पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सिखा देता हूं, पढ़ाया हूं इसे। तो न्यू वैल्यू बराबर क्या लिखेंगे? ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू इंटू में क्या लिखेंगे? यही जो आया है, चाहे 120/100 लिख दो, और चाहे इसी को लिख दो तुम 6/5 लिख दो, 6/5 लिख दो। ये क्या है? मेरा न्यू वैल्यू है, और ये नीचे वाला क्या है? ओल्ड वैल्यू है। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ हमारे पास ओल्ड वैल्यू क्या थी? कोई बताएगा? 100 थी मेरे पास। ओल्ड वैल्यू क्या थी? 100 थी। तो 100 थी, तो चाहे यहां पे हम 100 लिख दें, और चाहे ओल्ड वैल्यू की जगह हम क्या रखेंगे? 100। तो इसका आंसर आप लोग निकाल लोगे, ठीक। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, करके दिखाओ। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप कर लिए गए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर एक चीज बताओ, अगर इन दोनों का अनुपात पूछ ले तो कितना बनेगा? इसी का अनुपात पूछ ले, 20% का अनुपात पूछ ले ओल्ड और न्यू में, तो बताओगे कोई? मान लो मैं इसी में पूछ लिया ओल्ड न्यू। ओल्ड लिख देता हूं पहले। ओल्ड और न्यू का अनुपात बताओ 20% का। ओल्ड अनुपात है न्यू। तो ये बताओ, इनका अनुपात किसी को याद है? याद का यार, कुछ याद करने वाली चीज नहीं, मैंने तो लिख दिया है, आपको तो आता होता। कितना लिख सकता हूं? गुड, लिख सकता हूं 5:6। उल्टा क्यों बोला था तू? है उल्टा क्यों बोला था भाई? इसी को तो ध्यान देना। अब तुम बताओ, एक चीज मैं लिखवाया था भाई, परसेंटेज पूरा मैं याद करवाया हूं, प्रतिशत 1 से लेकर 20 तक सबको मैं याद करवा दिया हूं। जिसको भी याद होगा धन्यवाद, नहीं याद है तो भी धन्यवाद। एक हमारे गुरु जी थे, उनका नाम था बालेंद्र प्रताप सिंह, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। फैन क्या भाई, उनको आज्ञा में मानता हूं। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो जानते हो क्या कहते थे? कोई बात नहीं बेटे, ये तुम्हारे समझ ले, ये छोटा है तुम्हारे लिए, इसे तुम बड़ा समझोगे। तो अगर नहीं याद है तो बेटे कोई दिक्कत नहीं, आपको ब्रदर कहता हूं, भाई कहता हूं। ये नहीं समझे तो इससे बड़ा समझोगे, कुछ आगे समझने वाले हो। लेकिन इसको समझोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब बताओ, ये इंक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग में तो है नहीं, इंक्रीजिंग में है। तो ये बताओ, इसको मैं ओल्ड अनुपात न्यू में कैसे लिखूंगा? क्या आएगा इतना बता दो कोई। 3:4। वेरी गुड, 4 बनेगा। कहोगे क्यों भैया? क्योंकि इसी को उठा के 1/3 में 1 बढ़ा तो जोड़ेंगे तो ये 4 बन जाएगा। अब मैं कहता कि चलिए भैया, इनमें डिक्रीजिंग हो गई, तो ओल्ड अनुपात न्यू कितना बनेगा? 3:2 बनेगा। वेरी गुड, क्योंकि भैया इसी में जाके 1 माइनस हो गया। बहुत अच्छा समझ रहे हो भाई, ठीक। तो मेरा समझाने का पर्पस यही था, हमारे समझाने का मतलब यही था कि आप लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर अच्छे से समझें और करें और सीखें और अपना नाम रोशन करें। तो चलिए, मैं तो समझा दिया, ठीक है। अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप लोग समझेंगे। मैं तब तक इसको मिटाता हूं, बोर्ड को क्लियर करता हूं, तब तक आप लोग समझेंगे। जब तक तेरी याद रहेगी, जब तक मैं मैथ पढ़ाऊंगा, जब तू चली जाएगी तब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूं भाई? आया आंसर किसी का?
अरे आंसर आया किसी का, मेरा तो बोर्ड सफा हो गया, मैं आ गया, आपका आंसर नहीं आया। तो आंसर कैसे आएगा? जब तुम लोग पढ़ोगे तब आएगा। देखो क्या है, ए और बी है। क्या है? ए और बी। हाँ ठीक है, उनकी इच्छा है तो ओ है। क्या है? उनकी इच्छा है तो ओ है। ये बताओ उसने क्या कहा? वर्तमान, तो लिख दो वर्तमान, लिख दिया वर्तमान। ठीक, कितना था? 3:5 था, तो 3:5 हो गया। फिर उसने कुछ बोला है, उनका व्यक्तिगत जो अनुपात है 2:3 और 4:5 है। तो ये बताओ, ये हमारे पास जो है 2:3, तो ये क्या रहा होगा? ओल्ड वैल्यू रही होगी। ये क्या रही होगी? न्यू वैल्यू रही होगी। ये ओल्ड रही होगी, ये भी ओल्ड रही होगी, ये न्यू रही होगी। क्यों? तो हमेशा हम न्यू को क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं, ओल्ड को नीचे रखते हैं। तो वही सिस्टम यहां शुरू करेंगे हम। क्या है? न्यू में क्या है? 3, ओल्ड में क्या है मेरे पास? 2। ठीक, अनुपात लगा देना भाई। यहां पे क्या आएगा? 5 ऊपर जाएगा, न्यू है, और 4 नीचे आएगा। ठीक, अब ये बताओ, इसको मैं इससे उड़ा देता हूं। उड़ा दो, कौन कहता है मना करता है? तो क्या आएगा? 3 गुणे 9, 3 गुणे 3। ठीक, नीचे तो एक ही बचा। अनुपात में 5 गुणे 5 बटे में 2, तो इसको 2 को मैं यहां गुणा करूंगा, इसको 2 को मैं यहां गुणा करूंगा, तो क्या आएगा? 6 दूनी 3 दूनी 6, और 6 त्रिक 18, और 5 25, यानी 18:25 बना। 18:25 बना। अब कहोगे भैया ये 2 से तो एवं गुणा हुई ना उमा ना गुणा हुई। ठीक है, जोड़ होता तो होता। अब ये बताओ, उसने कुछ कहा है कि वर्तमान आय का योग 8600 रुपए है। कितना है? 8600 रुपए। हाँ, तो 8600 रुपए है। मैं कहां बोला कि तुम 8600 रुपए नहीं है। हमको किसका निकालना है? ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। किसकी? ए की वर्तमान आय। तो ए के सामने क्या है? 18, तो ए की वर्तमान आय हम निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 18 बटे, इनको जोड़ो सबको, 8 5 13 का 3, 3 1 4, 2 1 3 1 4, हासिल 4, गुणे में कितना रखेंगे? 8600, रख दिए 8600। अब 43 से कम, 43 दूना 86 होता है, कितना आएगा? 200। 200 को ऐसे गुणा करें तो 18 दूना 36, यानी कितना बनेगा? 3600, 3600। तो आंसर हमारा कितना आया? 3600। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। समझ में आया तो 1 लिखो, समझ में नहीं आया तो 2 लिखो। ऑनलाइन वाले, समझ में आया तो 1 लिखो, समझ में नहीं आया तो 2 लिखो। और कुछ नहीं समझ में आया तो कोपचे में आओ, पानी पिलाऊं फिर तुम्हें, ठंडा सा 2 दिन का पानी बढ़िया मिला और टंकी का पिला दूं, फिर अभी माथा टनटना जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ये भैया जी 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 भैया जी, यही तो था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, सॉल्व करेंगे फटाफट। दूसरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, दूसरा आंसर आ जाना चाहिए भाई। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना कोई दिक्कत है ना होनी चाहिए। सोनाली नींद आ रहा है क्या? तो कहा है जब मैं गुहाई ले रही हूं, वही हम सब समझ जाते हैं कि ये रात का इंस्टाग्राम का मामला है। इंस्टाग्राम, फेसबुक रील। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 25:24 था। उनका पिछले वर्ष का वर्तमान वर्ष का, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का व्यक्तिगत अनुपात क्रमशः 7:5:7 और 4:9 है।
एक ही वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि उनकी वर्तमान आय का योग 17,800 रुपए है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल है क्योंकि इससे पहले मैंने करवा दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझा दिया, कम से कम 14 मिनट 15 मिनट लिए वो सवाल उसमें समझाने के लिए। ठीक है, 14-15 मिनट लगे, तो इसको भी तो 5 मिनट, इसको तो 1 मिनट में उड़ा सकते हो, इसको 1 मिनट में उड़ा सकते हो। आंसर आया है किसी किसी का, किसी किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ऑनलाइन वाले हो दिल फेंक के मारो, दिल फेंक के मारो, समझ में आया तो दिल फेंक के मारो, फटाफट 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 दिल फेंक के मारो। ऑनलाइन वालों समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो फेफड़ा फेंक दो, समझ में आया तो दिल फेंक लो, नहीं समझ में आया तो फेफड़ा फेंक दो, श्वास लेना ही बंद कर दो। तुम पढ़ने से क्या मतलब भाई, ये समझ में ना आए, समझ में ना आए तो पढ़ने से क्या मतलब। तो देखो ए और बी, ए और बी, ए का कितना है 25, ये वर्तमान भैया देख लेना, वर्तमान 25 और ये है 24। ये बताओ न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू तुम लोगों को पता है, तो न्यू क्या है 7, ओल्ड है 5, तो लिखेंगे 7/5, 7/5। यहां पे आएंगे अनुपात दे देना। फिर है 9 है जो न्यू वैल्यू है, 4 है छोटी वैल्यू मतलब कि ओल्ड, तो 9/4 काटो इसे, 5 एकम 5, 5 25, बड़ा आराम से कट गया यार। 4 एकम 4, 6 चौक 24, क्यों क्या दिक्कत है तुमको? ठीक है, तो 5 7 35 और 4 6 9 54। अब तुमको निकालना है एक ही वैल्यू, तो एक ही वैल्यू 35 है और ये दोनों मिक्स करके नीचे लिखो, फट से गुणा मारो 17,800 का, फट से आंसर आ जाएगा, फट से आंसर आ जाएगा। अरे आएगा आंसर कि नहीं आएगा? तो करो, ऑनलाइन वाले करो, सब मैं ही करके दूं ना, ठीक है भैया ले लो। और यहां तो परस परस के दे देता हूं, खिला भी देता हूं, पेपर में खिलाएगा एग्जामिनर, कायदे से, कायदे का खिलाएगा भाई एग्जामिनर, पेपर में कायदे का एग्जामिनर खिलाएगा। ए का मान निकालना है तो लिखेंगे 35 पटेगा 5 4 9, 9 5 3 8, जो गजब का खिलाएगा भाई, कितना 17,800, 17,800 है। बताओ 2 से कटेगा 5 से कटेगा, किससे कटेगा बताओ भैया बताओ। 89 एकम 89 है, इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 200 आएगा, पता होना चाहिए। और 35 दूना 70, यानी 7,000 आंसर आएगा। सब भैया बना के खनवा और खिला दूं और पेटवा भर जाए तो एक काम करो, मैं लेटरिंग करने भी लेके जाऊं, हाँ कि वहां जाओ, चलो शौचालय में चलो, शौचालय में चलो, पानी वानी भर के देते हैं। अरे प्रभु जगन्नाथन, काटो 200 आएगा, 200 से गुणा करोगे, 35 दूना 70 होता है, यानी 7,000 इसका आंसर आएगा। समझ में नहीं आई बात? नहीं समझ में तो डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में। बहुत सारे क्वेश्चन है, करवाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करो। मैं थोड़ा बैठा हूं भाई, छुप के तेरा नजारे देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है? ए बी और सी की पिछले वर्ष, ए बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का उनका व्यक्तिगत अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 है। एक ही वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि उनकी वर्तमान आय का योग 98,500 रुपए है। बस बहुत सरल है यार, करो फटाफट, इसका आंसर आ जाना चाहिए। क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें? ऑप्शन कितना दूं यार, ऑप्शन देते देते तो मैं थक गया था। लिखूं ऑप्शन, इस पेपर में आया है, मुझे लगता है प्रूव करना पड़ा। भैया पेपर में नहीं आया तो काहे पढ़ाते हैं? हैं क्यों पढ़ाते हैं हम बताओ? हमारा पढ़ाने का कोई मकसद ही नहीं होता, क्यों पढ़ाता ही नहीं। आंसर आना चाहिए सबका, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सारे। ऐसे क्वेश्चन में राउंड का ही नहीं, एक क्वेश्चन भी नहीं करवाया,
एग्जाम्पल भले दे देता हूं, ऐसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन निकला जो पेपर में नहीं आया, किसी ना किसी पेपर में आया हो। ऐसे अधिकतर मैं करवाता हूँ सीजीएल का, क्योंकि हर पेपर में देखें तो सीजीएल सबसे अपर लेवल का क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो सीजीएल का क्वेश्चन करवाता हूँ। यूपीएसआई, सीजीएल, रेलवे, ये सब क्वेश्चन। एमटीएस के, सीटीएसएल के हैं, सीएचएसएल के हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इनका हल करते हैं। इसमें थोड़ा तुम लोग बाज होगे कहीं कैलकुलेशन में। तो देखो ए बी सी, तो ये कहा 3 अनुपात में कर लेना भाई। और ये कितना रहेगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो, ज्यादा तुमको अच्छा समय दिखेगा। चार अनुपात 5। अब ये बताओ 4 अनुपात 5 है, यानी 5 न्यू वैल्यू है और 4 ओल्ड वैल्यू। मैं लिखता हूं भाई, फटाफट लिखता हूं यार, इतना तो समझ गए होगे तुम लोग हैं, इतना तो तुम लोग समझ गए होगे प्यारे। एक गायक देखे ना, समझ गई प्यारी, समझ गई प्यारी हैं। 2 से काटेंगे अगर इनको, तो यहां क्या बचेगा 2। यार अब तो इसमें एलसीएम उलसीएम लेना पड़ेगा, बड़ा नौटंकी होगा भैया। चलो एलसीएम ले लेता हूं उनका। एलसीएम 4 और 3 का कितना होता है, 12 होता है ना यार। तुम लोग को बड़ा अच्छे से रहता है, तुरंत तुम लोग कहते तो ना भाई 12। 4 और 5 का एलसीएम 12, तो इसको यहां गुणा करेंगे, क्यों करना ही पड़ेगा। तो 12 पंचे 60 और 3 से भाग देंगे तो 20, और 20 पंचे, कुछ गलत कर दियो का भैया, 12 पंचे 60 और 20 चौक 80, 100 बता रहे हैं, 20 चौक 80 बनेगा। इसी को 12 यहां लेकर आना है, इसी को 12 को ये हम तो सांप बना रही हो, सांप। चलो यहां आ जाओ, अब यहां 12 करेंगे तो 12 3 36, ऐसे कह लो 12 दूना 24, 24 दूना 24 तिया, अरे 12 3 36 दूना 72, ऐसे लिख लो यार, 72 होता है। 12 पंचे 60, तो 5 4 एकम 4, 15 चौको 60, और 15 तिया 45 बनेगा। तो ये बना। अब पूछा किसका है उसमें, ए का। इसमें चलो हम तुमसे तीनों पूछ लेते हैं, इसमें ए बी सी तीनों का बताओ। ए का बताओ भी, बी का भी बताओ, और सी का भी बताओ। तीनों का बताओ, तुम लोग तीनों को निकाल के दो, ए बी सी तीनों का निकाल के दो। चलो शुरू हो जाओ, तब तक मैं बैठता हूं। जब तलक में प्यार, जब तलक में प्यार भी करता न था, ऐसे कुछ था। करो तीनों का, करो तीनों का आंसर आना चाहिए, ए बी सी तीनों का आंसर आना चाहिए। खटाखट खटाखट, फटाफट फटाफट। तब तलक भी बात ना करते थे, आज वो बात करने लगे। तेरी आंखों का सरगम बुलाओ। फटाफट करो इनका। देखो इनको जब तीनों को जोड़ोगे तो जोड़ के कर लेना पहले। जो चलो मैं धीरे धीरे मैं भी करता हूं, तुम लोग भी धीरे धीरे करना, ठीक है। धीरे धीरे मैं भी करता हूं, धीरे धीरे तुम लोग भी करना। तो मैं एक का निकालता हूं, तो किसके का निकालता हूं, ए का, ठीक है। अब ए का कितना है 45, तो उस पर रख देंगे ऊपर 45। इनको जोड़ेंगे तो ये 2 और 5 7 बनेगा। 5 2 7 ही तो बनेगा, 7 लिख देते हैं, ठीक है। 8 7 15 और 5 19, 15 8 7 15 4 19, तो ये आएगा 197। गुणे में कितना दिया है 98,500, तो लिख दो 98,500। अब इसको काटो, इसको काटो और पीटो। 5 से कटेगा ना, 5 7 35 और 5 9 45, 45 3 48 हासिल 4 और 5 1 कम 5 1 5 4 9। हाँ यार मैंने तो सीख लियो, 5 से कट गए हो, ये 1 से ये कटा 5 से। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा। हम डायरेक्ट ये देखो क्या कर देंगे, 2 जीरो चिपका देंगे। पहले 2 जीरो चिपका दिए, 45 पंचे 50 25 का 5 लिखेंगे, है
और 5 चौक 20, कितना बनेगा भैया? 5 चौक 20 और 2 तो बचा उसमें। क्यों? हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हमारा मंडिया नहीं दिक्कत है बस। ठीक है, इसे हिला रहा हूं, देखो हिला रहा हूं मंडिया। तो अरे 5 लिखा था, 50 25 हाथ से लगा दो और 5 चौक 20 और 2, तो ये 22,500 बनेगा। ऑप्शन ए। तुम लोग भी कमेंट करते रहना भैया, आप लोग बता देंगे हमको। हम तो नीचे बैठे, थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया है पौवा में मिस्टेक। अब भैया पौवा मिस्टेक मोच समझो, थोड़ा खांसी आ गई। चलो बी का देखते हैं। अब एक चीज तो हमारा सरल हो गया क्योंकि हमारे नीचे 97 ही आएगा। 1900 197 1900 बोल रहा हूं, ऊपर लिखूंगा 72। और एक चीज तो हमको और समझ में आ गया, कहोगे क्या भैया? क्योंकि इसको काटना भी हमें आसान होगा, फट से काटेंगे 500 लिख देंगे। अरे वाह जबरदस्त। अब तो हमें गुणा करना है खाली, जबरदस्त। 2 जीरो चिपकाओ, 5 दूनी 10 के जीरो चिपकाओ, हासिला 1 और 5 7 35 1 36। क्यों इतना आवत है वो? 36,000 आ रहा है। अरे हाँ ले बता रहे हेलो, कहां गए तुम लोग? हैं बाबू सोना के पास बात कर रहे हो, कमेंट में चल रहे हो, चैट कर रहे हो? हैं बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? चलो सही वाला देखो, सही वाला। चलो खड़े हो जाओ। तुम लोग कहोगे भैया इतना आराम करते हैं पढ़ाने। आज पहली बार मैं क्लास में बैठा हूं। बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? 80 बटा 197 गुड़े में 98,500 काटेंगे, 500 लिखेंगे। 2 जीरो चिपका दो पहले, ना भैया 3 जीरो चिपकाओ क्योंकि 1 जीरो यहां भी है। 8 पंचे 40, कितना आएगा? 40,000 भैया। ये भी सी 3 होगा तो पहले लिखेंगे 22,500। दूसर का कितना है? 36,000। तीसर का कितना है? 40,000। चलो इसी में मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया। सब लोग कह रहे हैं हम मनीष भैया भी बात करते हैं बाबू सोना से। हम कब बात करते हैं भैया? हैं हमारा तुम्हारा लक्षण दिख रहा है? हैं हमारा लक्षण दिख रहा है तुमको? भी बात करता हूं। हाँ मैं बात नहीं करता क्योंकि मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता तो हमसे बात नहीं करती है। जब मुझे कहा हाल तो हम बोलते 143। हाँ 143 मतलब समझ गए प्यारे, समझ गए भैया, समझ गए। क्वेश्चन के साथ मजा भी, मजा। मजे नहीं तो क्वेश्चन नहीं। क्यों? टेस्ट नहीं तो सिलेक्शन नहीं, मजे नहीं तो क्वेश्चन नहीं, तो पढ़ाई भी मन नहीं लगेगा। हाँ अच्छा आवाज नहीं आती। तुम लोग एक काम करो, जो रतिया में चैट करते हैं ना रात में, देखो कुछ लोग बताइए हैं जिसे रजैया जैसे पढ़ लेते हैं खाना खाई, तो जब तुम लोग वजह सिलो कर लेते हो कि पापा मम्मी ना सुन ले बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो कहां से वजह आएगा? उसको एलुम बढ़ाओ बढ़ाओ, गधा हो कहीं के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आप लोगों के ऊपर एक क्या कर दिया है? उपकार। ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन दे दिया। क्या दे दिया? ऑप्शन दे दिया। फटाफट फटाफट आंसर आइयो आइयो आइए आइए, आपका स्वागत है। ये बताओ तुम लोग महाकुंभ क्यों लगता है? महाकुंभ कितने वर्षों के बाद लगता है? कुंभ कितने वर्षों लगता है? महाकुंभ कितने वर्षों के बाद लगेगा? कमेंट में करके बताना, कमेंट में करके बताना आप लोग। हमारा मार्कर गायब हो जाता है। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 3:9:13 था। उनकी पिछले वर्ष की आय का इस वर्ष से अनुपात क्रमशः 9:10 और 13:15 है। उनकी वर्तमान आय का योग 50,000 रुपए है। तो बी की वर्तमान आय क्या है? यहां पे पूछा है बी की वर्तमान आय बताओ। तुम ए और बी दोनों की बताओ। तुम लोग ए और बी की तुम दोनों लोग बताओ। ए और बी की तुम लोग दोनों बताओ। क्या है? 9 और 13। तो न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू। ये तो इससे सुंदर सुशील कोई कम ही नहीं था। 10 15
हम ए का निकालता हूं, तुम लोग बी के निकालो। जो पूछा मैंने, जो पूछता वो मैं नहीं बताता कभी। जो पूछेगा मैं कभी ना बताऊं। इसमें एक जीरो और लगा दिया था ना। ठीक, 20,000 रहेगा। बी का निकाल लो। 15/25 गुणे में 50,000। भैया खासो वासो ना हो, है खासोगे तो ऐसे कैसे होगा। तुम तो दोनों निकाल दिए। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है जानते हो? सी और डी दोनों। एक ऑप्शन लिख लो ई करके, सी एंड डी। हमारा दोनों ऑप्शन सही है, सी एंड डी। ऑप्शन ई, मेरा ऑप्शन सही है ई। तुम लोग का बी सही, तुम लोग का डी सही होगा। हमारा ऑप्शन ई सही है, ई। तुम लोग भी मेरे साथ आ जाओ, भेड़ चाल चल के, भेड़ चाल आ जाओ मेरे पीछे पीछे सब लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को यूनिटरी मेथड आना चाहिए। यूनिटरी मेथड अगर आता है तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, वो सटीक आंसर आएगा इसका। मतलब आंसर तो आएगा बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जल्दी आ जाएगा। तो यूनिटरी मेथड आप लोग को पता होना चाहिए। यूनिटरी मेथड क्या होता है देख लो, थोड़ा एक बार समझा देते हैं यहीं पे। यूनिटरी मेथड, जैसे मान लो कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसका मान दिया है 2 3 7। और मैं बता देता हूं कि सी का मान लो कि हमको दे दिया है 14,000, और मैंने 1400 दे दिया। 14,000 नहीं तो 1400 दे दिया, 1,400, ठीक है, सी का मान। अब हमको निकालना है ए बी का मान। क्या निकालना है? हमको निकालना है ए प्लस बी का मान। बताओ क्या होगा, कैसे करोगे बताओ। ए और बी का मान निकालना है। दिल न लगे दिलदार, सीधे तो है कि ए बी का मान पूछा हूं, ए और बी का मान। किसका मान पूछा? ए और बी का। सी का मान कितना है? 1400। सी का मान कितना है? 1400। तो ये बताओ 7 का मान भी तो 1400 दिया है, तो सीधा क्या करेंगे? सी बराबर और 7 बराबर 1400। तो एक का मान कितना आएगा? 200। वो 700 आएगा ना, तो कितना आएगा? 200 आएगा। तो कर दो। टेंगे 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 टेंगे। काहे हंसता हो सब लोग? लिख देता हूं, देखो ए प्लस बी बराबर लिखूंगा 1400 बटे में 7। हमको निकालना है ए बी का मान, तो 3 2 5, 7 एकम 7 दूनी 14। 200 को 5 से करेंगे तो आएगा 10,000। ओह 2000 की 10, हाँ मतलब 1,000, हम 10,000 बोले, 1,000 सही है आंसर। यूनिटरी मेथड आया सब लोग को समझ में? नहीं आया है? क्या 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 नहीं आया? आया आया। कहेंगे तो बैगन। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बैगन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। जब तक मैं इधर मिटालता हूं तब तक आप लोग सॉल्व करिए। जब तक मैं मिटाल रहा हूं तब तक आप लोग क्या करिए? सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। मेरे लिए तो पूरा बोर्ड खाली होना चाहिए ना, तो मैं करूंगा। मैं तभी तो सॉल्व करूंगा जब मेरे लिए बोर्ड खाली होगा, तब भी तो मैं करूंगा। आप लोग दबा के शेयर करो, पहले शेयर करो तब मैं सॉल्व करूंगा। चलो शेयर करो, सब्सक्राइब करो फटाफट। चलो बढ़वाओ, तुरंत बढ़वाओ। 500 करवा दो। कितना है? 372 है, ठीक है। 500 करवाओ, 500 बढ़ा के करवाओ। एक टारगेट दिया, 500 करवाओ। 1 महीने के अंदर 1,000 हो जाए। सब्सक्राइबर और लाइक शेयर कमेंट दबा के करो। चलो तब क्वेश्चन करूंगा। बड़े होशियार हो बाबू।
चलो कर देता हूं, तुम लोग कहां मानने वाले बात हो, गर्ज निकाल के चले जाते हो। इसको मैं समझाऊं तो समझाऊं कैसे? पहले इसे बताता हूं। अनुपात, एक अनुपात होता है, ठीक है। और ये चीज मैं बता दूं, प्रतिशत होता है। तो क्या होता है प्रतिशत, इसमें दिया है प्रतिशत ना, इसीलिए मैं बता रहा हूं। चलो प्रतिशत बताता हूं। जिसे मान लिया हमारा खर्च, इसे थोड़ी ना खर्च लिखा जाता है। माना कि खर्च बराबर, खर्च से हम किस पे गए? बचत पे। खर्च से बचत पे, और बचत से खर्च पे। ठीक है ए बाबू, ठीक बना, बहुत वेरी गुड, गुड 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 गुड, ठीक है। और इसे प्रतिशत आता है, तो अनुपात और प्रतिशत यही साथ में ले लो, अनुपात प्रतिशत साथ में ले लेते हैं। अब तो हमको कुछ तो दिया है, हाँ हमने दिया है, चलो लेते हैं ए बी सी। ठीक बात, ए का दिया है 16 अनुपात, 12 अनुपात, 9 अनुपात। ठीक है, ये क्या दिया है? बे मतलब खर्च, क्या दिया है? खर्च। ठीक भैया, खर्च दिया है, तो हम खर्च प्रतिशत में भी निकालेंगे, खर्च प्रतिशत में भी निकालेंगे। सही कह रहा हूं ना? सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? सीधे बच्चों सीधे, कोई रजैया में घुस के नहीं पढ़ेगा। आज रात 12 बजे से जितने लोग रजैया में घुस के पढ़ेंगे उनके लिए गर्म पानी नहीं, गर्म 100 डिग्री पे होता तो -0 डिग्री, माइनस डिग्री में करके आप लोग को नहलाया जाएगा। ये आप लोगों को दिया गया पनिशमेंट, ठीक है। -डिग्री में पानी को गर्म ठंड करके नहलाया जाएगा। एक गाना सुने हो ना, बर्फ के पानी, बस भोजपुरी का है जवाना, बर्फ का पानी। बाकी समझ जाओ आप लोग कितना है जवानी। तो ये देखो आय बताया है ना, आय बताया है 25%, 20%, 25%, 40%। तो ये बताओ जिसे मैंने माना कि 100% मेरे पास क्या था, लिस्ट खुल गया, ठीक है। 100% में से 20% आएगा क्रमशः और 40% बचाता है, मतलब कि 20% 100 में से 20% बचावत है, तो 80% खर्च करत है। उठा के चाप दो यहीं पे, 80% लिख दो, ठीक। फिर दूसरा है 100%, 25% बचाता खर्च करता है तो 40%, ओ क्या 25% बचाता तो 40% खर्च, ओ कितना 75%, 75% पहले लिखे हैं, 25% बचाता है तो 75% खर्च करता है। 100 और लेंगे, कोई एक और है 30, वो सी का। इसमें क्या 40% बचाता है, अगर 40% बचाता है तो 60% खर्च करता है। चलो आ जाओ, यहां पे लिखेंगे 75%, यहां पे लिखेंगे 60%। अब ये बताओ, तुम लोग से पूछ रहा हूं, एक में निकाल के बताऊंगा। ए बराबर कितना है 16, तो 16 बराबर कितना आता है 80 है, बताओ 80 आएगा ना। तो 80% बराबर कितना है 16, तो ये बताओ 80% बराबर 16 है, तो 1% बराबर कितना होगा 16 बटे 80 गुणे में 100, तो 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 5 चौक 20, लिख दो 20। ठीक, ठीक बात। बी का निकालो, बी का कितना 75% लिख दो, पहले इधर से लिख दो। 75% बराबर 12, 1% बराबर तो 12 बटे 75 गुणे में 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16। मनीष भैया तुम कितनी जल्दी करते हो, हमको नहीं आता है ना करने के लिए। इधर दिख रहा है ना, है इधर लिखता हूं, चलो सी का कर लेता हूं। सी बराबर 60%, 60% बराबर 9, तो 1% बराबर 9 बटा 60 गुणे में 100, 20 पंचे 100, 20 तिया 60, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 5 तिया 15। चलो अब बताओ उसने पूछा क्या है,
ए की आय ज्ञात कीजिए। अब भैया हमका नहीं पता कि ए के मान का आई, तुम लोग जानो, तुम्हारे लोग के काम जाने, बाकी हम जैथन बैठे, तुम लोग करके दो। जय श्री राम। चलो करके दो। मोहब्बत का गम है क्यों तो कितना कम है, ये जमाना जान पाएगा। मोहब्बत का गम है इतना कम है। सब लोग का आना चाहिए आंसर, सब लोगों का, किसी का ऐसा ना हो कि छूट जाए। भैया देखो ए का मान क्या दिया 20, तो ए का निकालना है तो रखेंगे 20 बटे में इनको जोड़ो, 15 और 16 31 और 20 51, 51 गुणे कितना लिखेंगे भैया 30 60 कर दो, 30 60। अब ये बताओ 6 से काटूं कुछ तो होगा, 6 से काटूं तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30, तो कितना आएगा 60 आएगा, है 60 आएगा। अरे ऑनलाइन लो बता दो, नहीं बता दो भाई, अरे बता दो प्लीज बता दो, तेज से खींच के मारूंगा भैया। घुसे रजैया में बैठे हो, बाबू सोना कर रहे हो, 60 दूना 120 सही है क्यों, 120 आंसर आएगा। 120 बता रहा कितना 1200 आंसर आएगा। 2 जीरो लगाए ना, 2 जीरो। बेटा जितना तुम सोते हो ना, मोबाइल चला के रख देते हो, अपने सो रहे हो, क्या करोगे जीवन में। जीवन तुम्हारा लल्लन टाप चल रहा है। बाबू ने खाना खाया, बाबू ने सोया, बाबू ने खाया, अरे बाबू को चोट तो नहीं लगी, गधो चोट नहीं लगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग का आंसर आना चाहिए भैया। थोड़ा मैं बैठ जाता हूं, क्लास को यहीं खत्म करते हैं, सब लोग का आंसर आना चाहिए भैया, फटाफट आंसर सब लोग का आ जाए। हाँ ए बी का निकाल लो, इसमें क्या दिया है, ए बी और सी की बचत का अनुपात 5:6:9 है। वे अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी आय का योग 6,060 रुपए है, ए की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें एक काम करिए, तीनों का आय ज्ञात करिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो तीनों को निकालेंगे तो वो हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तीनों का निकालेंगे, ए बी सी तीनों का निकालेंगे आप लोग। ठीक है, ए बी और सी, मार्कर कहां चला जाता है, ए बी सी तीनों का निकालेंगे। तो मैं इधर बना देता हूं, आप मुझसे पहले निकालिएगा, मुझसे पहले निकालने की कोशिश करिएगा। क्या है, 5 है, 6 है, 9 है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्या हमारा बचत है, बचत तो बोला है, बचत है, तो इसका मतलब मैं प्रतिशत में भी बचत निकालूंगा। क्यों, अब ये बताओ कि 80% वो क्या करता है, खर्च करता है, तो 80% खर्च करता है तो कितना बचेगा, 20% बचेगा, बहुत सही। फिर कितना है, 85% खर्च करता है तो 15% बचेगा। ठीक है, फिर 75% खर्च करता है तो 25% बचेगा, ये भी ठीक है। अब ये बताओ किन में क्या किया जाए, यानी किया दिया है ए का, देखो इधर कर देता हूं, ठीक है, ए बी सबको लिख देता हूं, ए बी सी सबका मान निकालना है। ठीक है, तो यहीं पे हम निकाल के यहां तक वहां तक कर देंगे, इतना हमारे पास जगह काफी है। तो देखो 20% बराबर कितना दिया है भाई 5, तो 1% बराबर कितना देगा, 5% कितना दिया, 5 दिया। ठीक है, 1% बराबर कितना देगा, तो 5/20 देगा, 20 गुणे 100 करेगा कि नहीं करेगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 50 25 आएगा। अभी इसको बाद में लेंगे, उधर सॉल्व कर, जगह तो हमारे पास है। ये कितना है 15 का, 15% बराबर कितना दिया भैया 6,
तो 1 बराबर कितना देगा 6/15 गुणे में 100, ठीक है। तो 20 अरे 5 तियां 15 और 20 पंचे 100, सॉरी 0 का लगा दिया यार। तो ये बता 3 एकम 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, सही है ना। या कहीं मिस्टेक हो तो बता देना, मिस्टेक अगर कहीं होगा तो कमेंट कर देना भाई यार। 25% बराबर 9, तो 1% बराबर कितना लिखेंगे 9/25 गुणे में करेंगे 100, 25 एकम 25 चौका 100, 9 चौक 36, ठीक है। कहीं कहा था तो बता देना। जैसे देखो यहाँ 5 से काटे और 20 पंचे 100, अरे यार 20 आएगा यार, वही तो यार तुम लोग हम सो ध्यान नहीं दिए। तो कितना आएगा 20 दूना 40 यार, तो 46 बनेगा, ठीक है। चलो मिस्टेक था, 40 बनेगा ना। अब बताओ इनको लेंगे ना, इनको क्या करेंगे हम, उसमें ए का मान पूछा है, तो ए का हम कितने के बराबर है, ए कितना है भाई मेरे पास 15 25 निकला, 25 निकला ना, तो 25 को ऊपर रखेंगे, इनको जोड़ लो सबको 25 40 और 36 को, ये कितना बनेगा 101, 101 ही बनेगा। कितना है 60 गुणे 60, मतलब गुणे में 60 कर देंगे, 60 गुणे 60 नहीं। अब इसको काटो, अगर मैं काटू इसको तो 6 से कट जाएगा, 60 आएगा ना, और 60 को 25 से गुणा करना तो कितना आएगा, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख नहीं, चलो यही लिख देता हूं, इधर लिख लेना तुम लोग, गुणा करके लिख लो। अब यहां कर देता हूं मैं, बी का मान निकालता हूं, 40 रखूंगा, नीचे कितना रखूंगा 101 रखूंगा, गुणे में 6060 करूंगा, इसको काटूंगा तो 60 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे 40 गुणे 60, ये तो बहुत सरल है, कर लेना। सी पे आएंगे तो 36/101 गुणे में 6060, 6060 काटेंगे तो ये आएगा 60, इसको गुणा कर लेना भाई, 36 गुणे 60। तुम लोग करके बताना यार, मैं करूंगा थोड़ी ना, तुम लोग करोगे तो समझ में आएगा। आंसर तुम लोग को ही देना भाई, गुणा ही तो करना है, कर ले यार। कितना कहां गए भाई, 25 और 60 का करोगे तो कितना आएगा 1500, 1500 तो आएगा, 25 ठीक है 1500 ही आएगा। और इसको करो तो 6 चौक 24, 2400 आएगा। और इसको 0 लिखा दो, 6 छंग 36 का 6 कर दो, ये तो सही कर रहा हूं ना, सही तो कर रहा हूं, नहीं कर रहा सही। 6 3 18, 18 3 21, सही बना है ना, 21 60 सही होगा, सही होगा ना, कर लेना। हमको आता नहीं, गुणा आता हो तो कर देते भाई, अब कर दिए, जब गलत हो चाहे सही। तुम लोग का मैं तीनों का निकाल दिया ना, पूछा था किसका ए का, तो ए का तो 15,000 बनेगा, ए का तो 15,000 आंसर बनेगा, ठीक है। तो क्लास में मैंने ये खत्म कर देता हूं भाई, बाकी अगले क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आओ आप लोग से यही मेरा उम्मीद है कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, और मैं क्या कहूं यार। और अपना आशीर्वाद, अगर आप मेरे बड़े भाई तो आप आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे भाई, और माता पिता के आशीर्वाद देते रहिए, ठीक है। डिजिटल पढ़ाऊंगा, हो जाएगा किसी दिन। वही है, दौड़ो नहीं दौड़ सकते, चलो नहीं चल सकते तो रेंगो, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहो। सीखे करत करत अभ्यास जड़मत हो से जान, आवाज जरसरी पातर परत निशान। तो जब बार बार तुम प्रयास करोगे तो देखो ये कुएं जो होता है, कुएं पे बार बार रस्सी आती है, अपने जगह बना लेती है। तो आप भी प्रयास करोगे, काम सफलता जरूर मिलेगी। हाँ एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जिसमें मन लग रहा है वही काम करो। अगर पढ़ने में मन लगा तो पढ़ो, काम करने में मन लगा तो काम करो, खेलने में मन लगा तो खेलो, लेकिन जो भी काम करो करो, ठीक है। मन लगाओ एक ही चीज में, 10 में मन न लगाओ। अगर बाबू सोना में मन लगा है तो लास्ट में जो गजब का मन लगेगा, भीख मांगे नहीं पाओगे भाई, सही बता देता हूं। थोड़ा इमोशनल है लेकिन सही बताता हूं। चलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और आप लोग प्रयास करते रहो, सपोर्ट भी करते रहो।